वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। आप जानते ही होंगे आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द। आर्टिकल्स के एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स या फिर एसएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस इस लेवल पे पूछे जाते हैं। तो आपको आर्टिकल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आर्टिकल्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। उन क्वेश्चंस को हम साथ साथ सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल फिट बैठेंगे। इस प्रैक्टिस टेस्ट कह लो आप इसे, या फिर प्रैक्टिस वीडियो कह लो। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और मेरे साथ इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आपको फेस आती है इस वीडियो के अंदर, वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शी अडॉप्टेड डैश ऑर्फन चाइल्ड। अब यहां पे पहले मैं बता दूं आर्टिकल्स यूज कैसे होते हैं। अब ए एन की बात करूं, ए एन यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि कोई भी सिंगुलर नाउन है उससे पहले या तो ए आएगा या फिर एन आएगा और फिर ये सिंगुलर नाउन आएगी। अब ए एन कहां आता है? ए तो हर सिंगुलर नाउन के साथ आता है। एन आता है जब सिंगुलर नाउन, कोई भी जो सिंगुलर नाउन होगी वो ए ई आई ओ यू से या तो स्टार्ट होगी या फिर ऐसा साउंड करेगी। साउंड करेगी का क्या मतलब है? इसी के अंदर ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साउंड क्या होता है। तो अगर आपको समझना है कि ए ई आई ओ यू से कोई भी नाउन स्टार्ट होती है तो हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है एन। अदरवाइज सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इतना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। शी अडॉप्टेड डैश एन ऑर्फन चाइल्ड। यहां पे आप देख सकते हैं ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा an orphan child. So she adopted an orphan child. चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। He is dash honest man. अब देखिए यहां पे इसे हम honest नहीं बोलते हैं। honest नहीं होता है, ये होता है honest। अब यहां पे देखो साउंड क्या कर रहा है? honest। ओ का साउंड कर रहा है, ओ का। तो यहां पे ओ का साउंड कर रहा है तो हम अच्छे से समझ गए हैं। तो ओ के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो यहां पे ए नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कहते हैं ही इज अ ऑनेस्ट मैन। आई एम सॉरी टू से दैट इट इज नॉट अ ऑनेस्ट मैन। द राइट आंसर इज एन ऑनेस्ट मैन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। शी वांट्स टू बाय डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। तो शी वांट्स टू बाय डैश एप्पल। बहुत सिंपल है। किससे स्टार्ट हो रहा है? ये नाउन है। ये नाउन कहां से स्टार्ट हो रही है? ए आई ओ यू से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पे सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? एन। सो शी वांट्स टू बाय एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। एलिफेंट सिंगुलर है, वन है, पर एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, द नहीं होगा, नो आर्टिकल नहीं होगा। क्या होगा? एन एलिफेंट। क्योंकि हम सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं? या तो हम एन लगाएंगे या फिर ए लगाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज डैश बुक आई वाज लुकिंग फॉर। अब ध्यान से देखिए, बुक सिंगुलर है, तो अब मुझे बताइए ए लगाओगे, एन लगाओगे या फिर द लगाओगे? क्या होना चाहिए इसका आंसर? मैं वेट कर रहा हूं, लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए मैंने आपको क्या कहा, सिंगुलर के साथ या तो आप ए लगाओ या एन लगाओ। अभी तक मैंने आपको द नहीं बताया है कहां लगाना है। द हम लगाते हैं सिंपल, या तो कोई चीज स्पेशल हो, या फिर वो यूनिक हो, या फिर वो रेफरेंस में हो। रेफरेंस का मतलब मैं कहता हूं कि वो पहले ही उसके बारे में बात हो चुकी हो, या फिर उससे हम उसके बारे में हमें पता हो। वी नो अबाउट समथिंग। अगर किसी चीज के बारे में हमें पता है और उसके बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे आता है द। अब क्वेश्चन पढ़िए आसानी से। दिस इज डैश बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वो बुक है जो मैं ढूंढ रहा हूं, वही बुक है जो मैं ढूंढ रहा हूं। रेफरेंस आ रहा है कि उसी बुक के बारे में बात कर रहा हूं जो मैं ढूंढ रहा हूं। तो यहां पे ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा, तो यहां पे आएगा द। दिस इज
द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, क्योंकि यहां पे रेफरेंस आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सिंगुलर है, यूनिवर्सिटी यू है, तो आप सोचोगे सर एन आना चाहिए, नहीं, यहां पे एन ना आके यहां पे ए आएगा। रीजन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट साउंड आ रहा है वाई का, यूनिवर्सिटी या साउंड आ रहा है, तो साउंड मैटर करता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साउंड मैटर करता है। तो शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। Let's move on to the next question. He is dash MLA from Mumbai. MLA आप जानते ही होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए होते हैं ना, इलेक्शन में जो जीत के आते हैं उन्हें कहते हैं एमएलए, स्टेट एमएलएज होते हैं। तो ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए, अब देखिए ये क्या है, एमएलए। देखिए अपने स्क्रीन की तरफ देखिए, एमएलए। अब एक चीज आपको अच्छे से समझनी होगी, जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा, एम एल ए सी पी डी सी पी, जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है एक्रोनिम्स टाइप में, तो उनमें भी आपको साउंड देखना होगा। एम एल ए, कि ये एम लिखा है पर साउंड आ रहा है ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए एम एल ए। बहुत सारे स्टूडेंट इसे कहते हैं ए, बट ए इज अ रॉन्ग आंसर। A is a wrong answer. The right answer is an MLA. So please understand this thing. We say he is an MLA from Mumbai. Let's move on to the next question. I saw dash UFO last night. UFO. 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 Start किससे हो रहा है? Y से, U. तो किससे? तो हम यहां पे लगाएंगे आई सॉ अ यूएफओ, नॉट एन यूएफओ। हालांकि यू से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड आ रहा है वाई का, जैसे यूनिवर्सिटी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, देखो यहां पे यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है पर साउंड किसका आ रहा है, वाई साउंड क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए हमने लगाया ए। तो सेम चीज यहां पे भी हम क्या लगाएंगे, ए, अ यूएफओ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करते रहो, साथ साथ इस अपने कमेंट सेक्शन के अंदर राइट आंसर्स। और प्लीज अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी ऐसे क्वेश्चंस को समझना चाहता है उनके साथ शेयर करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही रीड्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे एस आना चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टाइपिंग एरर है। ही रीड्स डैश बाइबल एवरी मॉर्निंग। बाइबल क्या है, होली बुक है। याद रखो, जब भी होली स्क्रिप्चर्स की बात होगी इंग्लिश में हमेशा क्या आएगा, द बाइबल, द गीता, द कुरान। तो यहां पे क्या है, आई एम सॉरी, तो यहां पे क्या आएगा, द बाइबल। ही रीड्स द बाइबल एवरी मॉर्निंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी प्लेज डैश पियानो ब्यूटीफुली। एक चीज और याद रखो, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ हमेशा द आता है, ये आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। द गिटार, द पियानो, द सैक्सोफोन। तो जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा द का यूज करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज शी प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही बॉट डैश पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ मतलब जोड़ी, ही बॉट डैश पेयर ऑफ शूज। ओके, अ पेयर ऑफ या फिर एन पेयर ऑफ, क्योंकि हम एक जोड़ी की बात कर रहे हैं, दा तो नहीं आएगा, तो सिंगुलर की बात है तो ए आएगा, एन आएगा। फटाफट बताइए, अ पेयर, क्योंकि पेयर एक ही जोड़ी की बात कर रहे हैं। शूज मत देखिए, यहाँ पे पेयर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अ पेयर ऑफ शूज। ऐसे क्वेश्चंस गाइज आपके एग्जाम में आ सकते हैं अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी लिव्स नियर गैंजीज रिवर। अब रिवर गंगा रिवर है, आई मींस फॉरेनर्स इसे गैंजीज रिवर कहते हैं, प्लीज माइंड मत करना, इसे फॉरेनर्स गैंजीज रिवर कहते हैं, हम गंगा रिवर कहते हैं। तो गैंजीज रिवर कौन सी रिवर है, होली रिवर है। और यूजुअली रिवर्स के नाम के साथ भी, ये तो होली को छोड़ दीजिए, रिवर इवन रिवर्स के नाम के साथ भी हम क्या लगाते हैं, द। सो द राइट आंसर, ही लिव्स नियर द गैंजेस रिवर। तो राइट आंसर इज द गैंजी रिवर्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
शी सॉ डैश वन आइड मैन इन द स्ट्रीट, तो क्या होगा? सिंगुलर की बात हो रही है, ए और एन। एन हम लगाते हैं AEIOU के साथ। गाइज मैं बार बार इस चीज को लिख रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो वन आइड मैन है, वन आइड मैन, तो राइट आंसर इज एन। शी सॉ एन वन आइड मैन इन द स्ट्रीट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। एक चीज और ध्यान रखें, यहां पे आंसर द होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब भी हम सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब बेस्ट, ओके, ऐसी जब भी यहाँ पे EST वाली बात होती है, सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, तो वहां पे हमेशा क्या आता है? द आता है। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन, लाइक यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट है, बेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट, ऐसी सुपरलेटिव डिग्रीज की जब भी हम बात करते हैं वहां पे हमेशा क्या आता है? द आता है। नेक्स्ट का भी आपको आंसर पता लग गया होगा। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो पहली बात तो माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, एक है, यूनिक चीज हो गई, ऊपर से यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है और ऊपर से वर्ल्ड है, तो यहाँ पे 100% आंसर क्या आएगा? द। सो द माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे वैसे शुरू में भी द आना चाहिए था, बट इट्स ओके, क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं मिस्टेक हुई है, नो प्रॉब्लम। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे हैड डैश आवर लॉन्ग डिस्कशन, आवर लॉन्ग डिस्कशन, 1 hour लॉन्ग डिस्कशन, ओके। तो यहां पे ए या एन बताओ क्या आएगा फटाफट? आर लॉन्ग, साउंड क्या आ रहा है? आर, ओ साउंड आ रहा है, आर लॉन्ग, सो एन आर लॉन्ग डिस्कशन। प्लीज ए मत लगाना, डोंट फॉरगेट दैट, साउंड मैटर करता है। अगर आप साउंड को इग्नोर कर दोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हो सकते हैं, ओके। तो राइट आंसर इज एन आर लॉन्ग डिस्कशन। नेक्स्ट वन इज she was reading amazing book, amazing starts with A, सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। आंसर आपको पता लग गया होगा। she was reading an amazing book, an amazing book, okay। let's move on to the next one। he is यूरोपियन सिटीजन। गाइस हम जब भी बात करते हैं सिटीजन की, इंडियन सिटीजन, दिस एंड दैट, हम दा का यूज नहीं करते हैं, तो वी यूज ए या एन। सिटीजन सिंगुलर है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे यूरोपियन है तो मैं एन लगा देता हूं, नहीं भाई, यहां पे आएगा ए। ही इज अ यूरोपियन सिटीजन, क्योंकि यूरोप स्टार्ट होता है वाई साउंड से। अगेन देख सकते हो आप मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा साउंड कितना मैटर करता है। वाई, यूरोपियन, वाई, सो ही इज अ यूरोपियन सिटीजन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस किस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट स्टूडेंट अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के चक्कर में अपने मार्क्स माइनस करवा लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज डैश इंडियन बाय बर्थ, व्हाट? इंडियन, आई, यहां तो आई आ रहा है तो आंसर इज ए। शी इज एन इंडियन बाय बर्थ। नेशनैलिटी है, नॉट द इंडियन, प्लीज याद रखो, नेशनैलिटी के साथ कभी भी दा का यूज नहीं होता है, नेशनैलिटी के साथ कभी भी दा का यूज नहीं होता है, ओके। शी इज एन इंडियन बाय बर्थ, ओके, वी डोंट से द इंडियन, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। ही गेव मी डैश एडवाइस, एडवाइस दी है, तो शी गेव मी, एडवाइस किससे स्टार्ट हो रहा है बोलो? ए या एन? बोलो बोलो बोलो, यहां पे ए से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? शी गेव मी एन एडवाइस, तो राइट आंसर इज एन। आपने देखा इन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आर्टिकल्स के एमसीक्यू किए, ये एमसीक्यूज एसएससी लेवल या गवर्नमेंट एग्जाम्स लेवल के एमसीक्यूज हैं, और आप समझ गए होंगे कि हम ए एन कब यूज करते हैं। हम यहाँ पे जब ये सारी चीजें होती हैं, हम होली बुक्स के साथ दा का यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा का यूज करते हैं। तो आपने देखा ये सारे एमसीक्यूज आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ऐसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको चीजें समझ में आए। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें। अपने आंसर्स को कमेंट में लिखने की कोशिश करें मुझसे पहले, ताकि पता लगे कि आपके कितने सही हैं या गलत हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चंस है
अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, और अगर आप चाहते हो मैं किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, यू लव दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।